प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में और मेरा प्रेज द लॉर्ड मिले और मेरा आह्वान आपको मिले। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कि आप सब इस सभा में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर से आप लोग प्यार करते हैं और उसका वचन सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सो आइए सबसे पहले हम दुआ से स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको आज तक सही सलामत रखा, हमको इस सिंधु की ज़मीन पर प्रभु जी जीवित रखा और हमें हर बीमारी से, हर बुराई से, हर एक्सीडेंट से, हर तरह के बुरे प्रभाव से हमको बचाया, मौसम के कहर से हमको बचाया और आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम जब इस प्रार्थना में जाते हैं तो हम सबके साथ हो, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो जैसे कि आपने वायदा किया है। प्रभु जी, हम विनती करते हैं यहाँ पर जितने भी बहन भाई इकट्ठे हुए हैं उन सब के आप साथ होइए, उन सब के मनों से, दिलों से बातें करिए प्रभु जी। और हम विनती करते हैं अपने ब्रदर अनुपम और बहन शबनम के लिए कि उनको भी बहुत आज से आशीष दीजिए जिन्होंने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया है और इस आगरा मसीही पेज की बड़ाई और उन्नति दिन ब दिन होती रहे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। और हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और वो गीत ऐसे है। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है। आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। पास्टर विनय, हम आपका स्वागत करते हैं। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। सिस्टर सुषमा, हम आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु मसीह में, आपको मेरा सलाम। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तो आज बस दो अंतरे ही गाएंगे क्योंकि समय कम है और एक और गीत गाते हैं। और Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget.
After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed, riches eternal and blessings supernal from the precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my nights were turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. कितने सुंदर शब्द हैं इस गाने के, जो लास्ट स्टैंजा में लिखा है कि हम सब टाइम के साथ साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, और एक हमारे अंदर ये आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, और हमारे लिए जो उसने घर बनाए हैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, जो हमारे लिए वहाँ मैंशंस तैयार किए हैं, हम उसमें जाएंगे। और ये शुभ अवसर हमको कब मिला? जब हमने क्रूस पर विश्वास किया, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब ये जो अनंत जीवन की आशा से हमारा जीवन भर गया। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, एक दिन हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आइए हम अब वचन में चलते हैं, और वचन में आज का टॉपिक, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है। वचन का आज का टॉपिक है कि एक विश्वासी के लिए बाइबल के सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? बाइबल के 7 सिद्धांत। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये वचन भी मैंने अपने बाइबल टीचर से प्रेरित होकर ही बनाया है। और मेरे बाइबल टीचर कौन हैं? मेरे बाइबल टीचर हैं पास्टर डैनियल राज, और उन्होंने मुझे डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग दी है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि उनकी ट्रेनिंग से मेरे अंदर ये हिम्मत आई है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को बहुत ही उत्तेजित होकर सुना सकती हूँ, और बहुत गर्व इस पर महसूस करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सो उनके ज़रिए उन्होंने जो मुझे ट्रेनिंग दी और हम सबको जो ट्रेनिंग दी है, मैं आज पास्टर डैनियल राज का अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो वचन आज मैं सुनाने जा रही हूँ वो भी हमने उन्हीं से सीखा है। अभी शुरू में तो आप सब जानते कि परमेश्वर हमारे दिलों में वचन को डालता है, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसका पवित्र आत्मा जो है वो हमको अगुवाई करता है कि हम उस वचन को कैसे समझाएं। तो सारा श्रेय और सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को देती हूँ जिसने ये वचन दिया है। सो ये जो मसीही के अंदर, हर एक क्रिश्चियन के अंदर बाइबल के 7 सिद्धांतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 7 सिद्धांत हमारे अंदर हैं
तो हम सचमुच में मसीही हैं। और अगर इन 7 सिद्धांतों में से हम किसी एक सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो दैट मीन्स हम सच्चे मसीही नहीं हैं और हम बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं। तो आइए हम देखें कि ये 7 सिद्धांत क्या क्या हैं। और जॉन 7:17 यूहन्ना की किताब उसके 7वें अध्याय और 17 आयत में लिखा है, यदि कोई अपनी इच्छा पे चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से है। मीन्स जो ये वचन सुनाया जाएगा वो एक विश्वासी अपनी आत्मा में जान लेता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये किसी और शक्ति की ओर से है। जो परमेश्वर के जन हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये वचन जो है परमेश्वर की ओर से है। और जो मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 20 हमें बताती है कि ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उसे मानना सिखाओ। दैट मीन्स जो हमने प्रभु में सीखा है वो ये नहीं कि हम उसको अपने अंदर ही रख लें और हम स्वार्थी बन जाएं और हम दूसरों को प्रभु के द्वारा उद्धार का रास्ता ना बताएं। हमारा ये फर्ज बनता है और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जाओ और दूसरों को इस वचन को मानना सिखाओ। सो हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम सुसमाचार को सुनाएं। इसी तरह से तिमोथी में ऐसा लिखा हुआ है कि जो खरा उपदेश है वो जो है हमको उसका प्रचार करना है। ये नहीं कि कोई भी प्रचार हम ले लें, किसी का भी प्रचार ले लें और उसको करें, लेकिन खरा प्रचार जो कि टोटली बिब्लिकल है, जो कि टोटली धर्मशास्त्र से है हमारे, उसका ही प्रचार हमें करना चाहिए। और 2 जॉन 1:9 में ऐसे लिखा हुआ है, 2 जॉन मतलब यूहन्ना की दूसरी पत्री उसके 1:9 में लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा को नहीं मानता उसके पास परमेश्वर नहीं है। दैट मीन्स जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानता है उसके पास परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उसके विषय में स्थिर रहता है और उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। सो जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को मानते हैं, हम बाइबल में जो शिक्षाएं लिखी हुई हैं उनको मानते हैं, तो हमारे अंदर कौन होता है? पिता होता है। पिता परमेश्वर होता है और पिता के बाद उसका पुत्र भी होता है। सो एक्चुअली ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, पिता, पुत्र एंड पवित्र आत्मा। जब हम उसकी पूरी शिक्षा को मानते हैं, जब हम बाइबल को पूरी तरह से मानते हैं, जब हम सुसमाचार को पूरी तरह से मानते हैं, तब हमारे अंदर जो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों होते हैं। फिर अब ये सिद्धांत क्या है? अभी तक तो हमने थोड़ा सा परिचय दिया और एक इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल में वचन लिखा है, उसके बारे में बाइबल हमसे क्या कहती है। मैथ्यू चैप्टर 4:4 मत्ती की किताब उसके 4:4 में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये नहीं कि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से जीवित रहेगा या संसार के वैभव से या संसार के धन दौलत से जीवित रहेगा, लेकिन मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? वो रहेगा जीवित परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। दैट मीन्स उसका जो आत्मिक जीवन है वो आगे और आगे बढ़ता चला जाएगा और वही हमको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। जब हम परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को सुनेंगे और उसको हम मानेंगे। ऐसा जो है केवल नए नियम में ही नहीं लिखा है, बट ऐसा जो है वो पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। और वो जो है व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8वें अध्याय और 3 वर्ष में लिखा हुआ है। 8वें अध्याय 3 आयत में लिखा है
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तो तूने और ना तेरे पुरखे ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो मुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, वरन परमेश्वर और यहोवा के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित होता है। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर समन्वय है, कितना सुंदर जो मिलन है कि पुराने नियम की चीज़ जो है वो नए नियम में रिपीट हो रही है। सो इतना ज़्यादा इसका महत्व है, परमेश्वर के वचन का महत्व इतना ज़्यादा है कि वो बाइबल हमें शुरू से आखिर तक बताती है कि परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं कहीं तो बाइबल में ये भी लिखा है कि जो उसके नबी लोग हैं जैसे आइजाया, उन्होंने क्या किया, वचन को खा लिया। मतलब वचन को खाना मीन्स जैसे कि रोटी को खा लेना, खाने को खा लेना, क्योंकि उसने बोला कि मैंने तेरे वचन को खा लिया है। सो हे मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन को अपना भोजन मान के, अपने लिए रोटी मानकर इस पर ही निर्वाह करें। और दुनिया का खाना तो सांसारिक भोजन परमेश्वर हमें देता है, वो भी ज़रूरी है, पर हम प्राथमिकता किसको दें, परमेश्वर के वचन को दें। अब दूसरा सिद्धांत, एक तो हो गया कि परमेश्वर का वचन, और दूसरा सिद्धांत है ट्रायून गॉड। ट्रायून गॉड, तो ट्रायून गॉड में हम सबको पता है कि तीन जो हैं एक होते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये तीनों जो हैं वो गॉड हैं, पर एट द सेम टाइम तीनों एक हैं। तो जब हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं और ये तीनों ही परमेश्वर हैं, तब हम सच्चे मसीही हैं। क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाती है कि परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। पर आजकल हम क्या देखते हैं कि बहुत से चर्चेस में क्या होता है, वो केवल परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पिता को मानते हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले। और हम देखते हैं कि कुछ जगह पे तो केवल पुत्र को मानते हैं, ओनली यीशु मसीह को, वो कहते हैं कि चर्च ऑफ जीसस। एंड कुछ जगह में क्या करते हैं, वो केवल पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं, जैसे कि पेंटिकॉस्टल। ये सारे ट्रूथ्स हैं, इसको बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ट्रायून गॉड को ना मान के वो उसका विभाजन कर देते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं और उनके नाम से अलग अलग चर्च बना लेते हैं। सो ये एक मसीही का सिद्धांत नहीं होता है मेरे प्रियो। मसीही का सिद्धांत ये होता है कि हम तीनों को एक माने, हम तीनों को ही परमेश्वर माने। और हमने देखा कि जब शुरू शुरू में ये संसार बना था, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, उत्पत्ति में जैसे लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आओ हम सब मिलकर क्या करें, इंसान को अपने स्वरूप में बनाए, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। दैट मीन्स दुनिया की उत्पत्ति से पहले जो है, तब भी ये तीनों थे और अब भी वो तीनों हैं। तो जब हम इसको मानते हैं तो हम सचमुच में प्रभु के जन हैं, हम सचमुच में परमेश्वर के वचन को और बाइबल को मानते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम लोगों को क्या बनाओ, सभी जाति के लोगों को चेले बनाओ, जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 28 में लिखा हुआ है कि जाओ और सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। सो प्रियो, अगर ये तीनों एक ना होते तो हमसे क्यों कहा जाता कि इन तीनों के नाम से बपतिस्मा दो। और जब पतरस ने काम किया यीशु मसीह के जाने के बाद, तो उसने भी तीनों के नाम से बपतिस्मा दिया।
तो जब तक हम तीनों के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं तब तक हमारा बपतिस्मा जो है वो पूर्ण नहीं होता है। तो तीनों के नाम से बपतिस्मा लेना, ये बाइबल में, ये हमें बाइबल सिद्ध करती है कि तीनों एक गॉड हैं और ट्रायून गॉड हैं। कभी कभी इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाएंगे इस दुनिया में, और अपने इस मनुष्य के मस्तिष्क से या दिमाग से हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो ये सारा धुंधलापन दूर हो जाएगा और हम हर चीज़ को वास्तविकता में देखेंगे, और तब हमारी समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद जो तीसरा है, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि यहाँ 7 सिद्धांत है। तो तीसरा सिद्धांत है साल्वेशन। साल्वेशन मीन्स उद्धार। जो हमारा उद्धार कैसे होता है, आइए हम बाइबल के वचन से ही पढ़ें कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार हमारा कैसे होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं, अपने पापों को हम जब मान लेते हैं और उसको अंगीकार करके हम जो है उसके हाथ में अपना जीवन सुपुर्द कर देते हैं, तब जो है हमारा उद्धार हो जाता है। एट द मोमेंट, जिस वक्त हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सील के जैसे, एक मोहर के जैसे आ जाता है, और ये हमें वचन बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे पर एक सील के जैसे लग जाता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से जॉन 3:16 में भी लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। तो ये सारे बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होता है। बहुत से लोग दुनिया में प्रियो बहुत ही दुख उठाते हैं और वो उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आग के ऊपर चलते हैं, और बहुत से लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और बहुत से लोग जो है क्या करते हैं कि वो मंदिरों के सामने लोटपोट होकर जो है कई बार लोटपोट होते हैं, 40 बार 50 बार, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्धार होगा, और उनके बदन पे छाले पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो कि अपने कंधों पे बोझ और गंगा का पानी लेकर जाते हैं, और उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। वो कितने मीलों दूर चलते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको परमेश्वर मिल जाएगा, लेकिन ये भ्रम में है, और हमें जो है उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो उद्धार का रास्ता है। हमें और कुछ भी जो है उद्धार नहीं दिला सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और उनको मैंने सुसमाचार सुनाया, लेकिन हार्ट जो है, हृदय जो है वो इतना कठोर रहता है इस दुनिया की बातों से और दूसरी बातों से कि वो इसको बहुत ही मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं सुसमाचार को। लेकिन प्रभु जिनके ऊपर तरस खाता है, जिनको वो बचाना चाहता है, उनको वो किसी न किसी तरह से बचा लेता है, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर जिनको बचाना चाहता है उनको वो बचाता है, और उनके हृदयों को वो नम्र बना देता है। और क्या ही हर्ष की बात है कि वो इंसान जो है वो प्रभु के राज्य में और अनंत काल तक जीवित रहेगा, और उसका
उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जैसे हमारे सारे पाप क्षमा हो गए जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी गलतियों को मान लिया, और जब हमने उससे माफ़ी मांगी, तो हमारा प्रभु इतना महान, इतना दयालु है कि उसने हमको माफ़ किया और हमें उद्धार दिया। तो मैं अपने उद्धार के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं 21-22 साल की थी, उस समय पर मुझे किसी मिशनरी ने कहा कि क्या तुम सच्ची मसीह हो, क्या तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? तो मैंने कहा कि मैं तो जन्म से ही क्रिश्चियन हूँ, एक क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह को जानती हूँ, यीशु मसीह को जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि रीनू, तुम्हें तो क्या करना है, पहले अपने पापों को मानना है। 1 जॉन 1:9 में ऐसे लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु इतना महान है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। तो फिर उन्होंने कहा ये वर्ष तुम पढ़ो और फिर अपने पापों की क्षमा मांगो और यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाओ। तो फिर उनके कहने के अनुसार मैंने वैसा ही किया, और मुझे लगा कि हाँ, कि पवित्र आत्मा उतरा है, क्योंकि उस समय मेरे कान और मेरा शरीर वो जो है एकदम जैसे लगा कि एक आग से धधकने लगा है, और जो पवित्र आत्मा उतरा है, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद आज तक यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रियो, हम भी जो है, अगर हम में से कोई ऐसा है जो अभी तक उस उद्धार के रास्ते को नहीं जानता है, तो आइए हम उसको अपना लें और एक अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। और इस सैल्वेशन के बाद हम जाएंगे चर्च के ऊपर। चर्च जो है वो क्या होता है? एक सारे लोग दुनिया के यही समझते हैं कि चर्च एक इमारत होती है, चर्च एक बिल्डिंग होती है, और जहाँ पर लोग जाकर प्रभु की उपासना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चर्च एक बिल्डिंग नहीं होती है, वो ईंटों और पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग नहीं होती है। लेकिन चर्च क्या होता है? वो हमारा शरीर होता है, क्योंकि 1 Corinthians 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मतलब उसका चर्च है, तो हम जो है ये जो बनावटी चर्चेस को महत्व देते हैं और हम उनको ही चर्च मानते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे लोग जाकर इबादत करते हैं, सब लोग मिल के जो दुआ मांगते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, उसका भी एक महत्व होता है। लेकिन जो असली चर्च है वो हमारा हृदय होता है, और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी अपने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने हृदय और अपने दिमाग को पवित्र रखना है, ताकि परमेश्वर उसमें सदैव वास कर सके। और अगर हमारा हृदय गंदा होगा और हमारे हृदय में तरह तरह की सांसारिक बातें होंगी और पापमयी बातें, विचार होंगे, तो क्या परमेश्वर उसमें रह पाएगा? जरा ये हम सोच के देखें। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि मेरे बच्चे के अंदर ये सारी गंदगियाँ भरी पड़ी हैं। तो जब हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उसी दिन से हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। और चर्च के नाम से क्या होता है कि चर्च वो होता है जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वो चर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह होता है, परमेश्वर होता है, पवित्र आत्मा होता है, जहाँ पे 2 या 3 सच्चे दिल से उसकी उपासना करने को इकट्ठे होते हैं। बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े चर्च नहीं है, लेकिन वो अपने घर में ही चर्च लगाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि इस समय प्रचार भी सुन रही हैं, सुषमा जी, वो अपने घर में ही एक कमरे को उन्होंने चर्च के जैसे बना रखा है, और वहाँ पर हर संडे को बहुत सारे लोग आते हैं और इबादत करते हैं, और सुषमा जी जो हैं उनको प्रचार सुनाती हैं, दुआ करती हैं और उनको पानी का बपतिस्मा भी देती हैं। चर्च का जो अर्थ है वो हमारे हृदय में एक साफ सुथरा होना चाहिए, कि चर्च केवल वो बड़ी इमारतें नहीं होती हैं, सुंदर इमारतें नहीं होती हैं, बल्कि हमारा हृदय होता है, एक छोटी सी जगह भी होती है जहाँ पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं।
और ये बहुत दुख की बात है कि चर्च के नाम से लोगों ने यीशु मसीह को विभाजित कर दिया है, परमेश्वर को अलग कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो कैसे? क्योंकि कई चर्चेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, CNI कहते हैं, किसी को हम मैथोडिस्ट चर्च कहते हैं, किसी को हम CSI कहते हैं, किसी को हम क्या कहते हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च कहते हैं, किसी को हम यहोवा विटनेस चर्च कहते हैं, जबकि परमेश्वर एक है। और चर्च के नाम से हम क्या करते हैं कि मसीह को और परमेश्वर को डिवाइड कर देते हैं, और लोग जो हैं वो अपने अपने चर्च की ही चर्चा करते हैं और दूसरे चर्च के लोगों से वो प्रेम नहीं करते हैं। ये तो हम सब ने देखा है। और वो सारे चर्च ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे चर्च में आ जाए, हमारे चर्च में आ जाए। उनको अपने चर्च के लोगों की तादाद बढ़ानी होती है और उनके टाइथ लेने होते हैं, ताकि ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो ज़्यादा जो है टाइथ आएगा। तो मेरे प्रियो, ये सब बातों में ना पड़कर हम ये ऐसे वाले चर्च को ज्वाइन करें जहाँ की तीनों को माना जाता है, जहाँ ट्रायून गॉड को माना जाता है और जहाँ परमेश्वर की बाइबल की खरी शिक्षा दी जाती है। हम उस चर्च में ही जाएं। चर्च जाने का अपना एक महत्व है, लेकिन हम ये ना समझें कि अगर चर्च नहीं है तो हम इबादत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब कोविड-19 हुआ था, कितने सालों तक, महीनों तक जो है चर्चेस सब बंद रहे। फिर भी क्या लोगों ने परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दिया? नहीं। हमने देखा कि लॉकडाउन के समय लोग और भी ज़्यादा उपासना करने लगे, अपने घरों में मिलके, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो और भी प्रार्थना करने लगे, और भी ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगे। और इसी के द्वारा क्या हुआ कि जो सुसमाचार है वो नेट जो है इस पर सोशल मीडिया पे आने लगा। और देखिए, फेसबुक पर प्रचार हो रहा है, जैसे आज हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, और बहुत सी चैनल्स हैं जिनसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। सो मेरे प्रियो, वो तो चर्च के द्वारा नहीं होता, लोगों के द्वारा ही हो रहा है। तो हम लोग हैं जो कि परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे। हम हैं परमेश्वर के बच्चे जो उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाएंगे। और आपको सबको पता है हमको कि परमेश्वर जब यीशु मसीह ने इस दुनिया को छोड़ा था तो उसके सारे चेलों ने कहाँ प्रचार किया था? वहीं जहाँ पर लोग रहते थे, गांवों में जाके और सड़कों पे जाकर, जंगलों में जाकर उन्होंने प्रचार किया था। तो उस समय उनके पास कोई चर्च नहीं था। तो इसलिए हम अपने द्वारा जो है वो लोगों को सुसमाचार सुनाएं, और हम समझें कि जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं वहीं पर चर्च है। और जब नए नियम में हम देखते हैं कि जब क्रिश्चियंस पे सताव आने लगा था और वो लोग खुलेआम आराधना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने घरों में आराधना करना शुरू किया, और वो घर में मिलकर और छुप कर प्रार्थना करने लगे। आज भी कितने लोग हैं, जैसे चाइना में चर्च में प्रार्थना करना मना है, रशिया में प्रार्थना करना मना है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? छुप छुप कर आराधना करते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर को से मान सकते हैं, बस हमारा जीवन जो है उसके सामने समर्पित होना चाहिए। हमारे अंदर वो चाह होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और लोगों को अपने साथ बिठाएं। अब ये जो है चर्च का महत्व हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है, मेरे ख्याल से इसको ख़त्म करना मुश्किल होगा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का क्या रोल है। जब हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो सारा वचन, पूरी बाइबल लिखी गई है,
पवित्र आत्मा ने ही बाइबल को लिखा है, क्योंकि वो भी परमेश्वर है। और इस वचन का एक एक शब्द जो है हमको मानना है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और उसमें जितना भी वर्णन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में है, वो सब हमको मानना होता है। और जो पवित्र आत्मा है ये हमारी अगुवाई करता है। और जब हम बोलने जाते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुमको क्या बोलना है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रो रो के प्रार्थना करता है, और वो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा जो है बहुत भावहीन होके रो के प्रार्थना करता है कि जो मनुष्य तकलीफ में है वो ठीक हो जाए। तो ये है पवित्र आत्मा का दान। तो पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। सो उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और यीशु मसीह की महिमा करते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो जैसे पहले एक संदूक में परमेश्वर रहता था, में रहता था, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है एक सील के जैसे हमारे अंदर रहता है, और ये जो है हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए और लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए। और पवित्र आत्मा जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर तभी हो जाता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है हमारे पर ऐसा नहीं है। जब एक बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो वो वहीं रहता है, वो जाता नहीं है कहीं भी। उसका अभिषेक तभी हो जाता है और वो होता रहता है, वो हमें आगे चलाता ही रहता है। लेकिन जब हम फिर से विश्वासी होकर फिर से पाप में गिर जाते हैं, पाप में गिर पड़ते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या होता है, एक साइड में चला जाता है, वो निराश हो जाता है। और कोई भी इंसान एक विश्वासी बन के वो वाली पिछली जिंदगी वाले काम ना करे जो वो किया करते थे। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे सारे पाप वो क्षमा कर देता है। लेकिन अगर हम दोबारा वो पाप करते जाते हैं, हम सोचते हैं उसका ग्रेस है, उसका अनुग्रह है, वो हमको बार बार साफ करेगा, तो ऐसा नहीं है। हम उसको जब हम बार बार वही पाप करते हैं, जैसे भी अभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, या दूसरों के प्रति हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, तो ये सारे पाप हम बार बार करते हैं। और उससे हम क्या करते हैं कि यीशु मसीह को हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसके लहू को बहाने के लिए हम उसको पूछते हैं कि हे यीशु, फिर से वो लहू बहा और मुझे माफ़ कर, मुझे साफ कर। सो हमें वो सारे पापों को छोड़ देना है और एक नया जीवन शुरू करना है, और उन पापों से हमें मीलों दूर रहना है, उनको कभी उनके नज़दीक भी नहीं जाना है। और अगर हमको टेम्पटेशंस आते हैं तो हमको प्रभु से प्रार्थना करनी है, और हमें रो रो के प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये परीक्षा मुझसे हटा ले। हे प्रभु, इस परीक्षा में मुझे ना पढ़ने दे और मुझे बचा ले। इस तरह की प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रभु हमें सचमुच में बचा लेता है। और प्रभु हमारा ऐसा है कि वो हमें हमारे सामने आश्चर्यचकित काम करता है, और हमारे जीवन में एक नहीं कई आश्चर्य कर्म उसने किए हैं, आश्चर्यचकित कार्य किए हैं, वो हम और आप सब जानते हैं। और वो ब्लेसिंग्स देता है, एक के बाद एक ब्लेसिंग देता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और हम नहीं जानते कि हमको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है। लेकिन जब हम उसमें परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि परमेश्वर हमको ज्ञान की ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर हमको धन की ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर हमको बच्चों की ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भरा रखेगा, तो
वो सारी ब्लेसिंग्स जो हैं परमेश्वर हमको देता है। और हमको हमेशा हमारी ज़ुबान को ये कहते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये ब्लेसिंग दी, परमेश्वर ने हमें वो ब्लेसिंग दी है। और सच में वो हमको ब्लेस करता है, क्योंकि वो जो कुड़कुड़ाने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और पुराना नियम हमें बताती है कि इजरायली जब कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर उनको कैसे सजाएं देता था। तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि हम या आप जो है कुड़कुड़ाएं। वो तो कहता है कि अपने दुख में भी तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो, कि इस दुख का भी कोई अच्छा परिणाम होगा, परमेश्वर की इस दुख में भी कोई योजना होगी और उससे परमेश्वर की महिमा होगी। सो हमको हर हालत में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीचिंग हमको नहीं देनी है। तो इस तरह से हमने जो है सातों सिद्धांत जो है वो कवर कर लिए, जिसमें से सातवां ये है कि जो बाइबल का वचन है उसको हमें ट्विस्ट करके नहीं बताना है। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके पहले क्या लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, वो हमको पढ़ना है और उसके अनुसार ही वचन को बांटना है। जैसे कि एक बार हमने बताया था कि स्त्रियों को सभा में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि स्त्रियां मुंह बंद रखें या बिल्कुल नहीं बोलें। परमेश्वर की महिमा एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। परमेश्वर की महिमा जो है युवा अवस्था में भी लोग कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो वो भी कर सकते हैं। और जो यूनानी हो या यहूदी हो, जाति मत के हो या अन्य जाति के लोग हों, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान जाते हैं, वो सभी परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। तो हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उस पद के पहले और बाद में क्या लिखा हुआ है। जब ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि हम मसीह के सच्चे जन हैं और परमेश्वर के सच्चे जो हैं बच्चे हैं और उसकी संतान हैं। तो हमने देखा कि पहला सिद्धांत है कि हम उसके वचन को माने और उसके वचन को ही अपना सर्व प्रमुख जो भोजन समझें। दूसरा है कि हम ट्रायून गॉड को माने, पवित्र जो हमारा परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन तीनों को हम एक माने। और तीसरा है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से होता है। और चौथा क्या है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। फिर हमने देखा कि जो ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री क्या होती है और जब हम उसकी मिनिस्ट्री करते हैं, होली स्पिरिट के गाइडेंस से करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस से कर रहे हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब हम प्रीच नहीं करते हैं और हम बाइबल के अनुसार सब कुछ सही सही अपने पवित्र आत्मा के गाइडेंस से प्रीच करते हैं, तो वो एक सिद्धांत, वो भी परमेश्वर की संतान होने का क्या है, सूचक है। तो हे मेरे प्रियो, ये सब वचन सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आप सबका धन्यवाद देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने जीवन में ज़रूर याद रखेंगे और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने पवित्र आत्मा के गाइडेंस से हमें बोलने का मौका दिया और इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर बहुत से लोगों से हम ये सब बातें कर सके प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए ये वचन हो प्रभु। और ये वचन जो है बहुतों के मन में बसे और बहुत सारे फल लाए प्रभु जी, और ये इस वचन को आगे और आगे हम सब बढ़ाते चले जाएं, लोगों में ये वचन को हम बांटते चले जाएं प्रभु जी। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो, हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे पर आपकी बड़ी आशीष हो। और अगर कोई बीमार है तो उसको अपने हाथ से छू के चंगाई दे, अगर कोई अभाव में है या किसी कठिन परिस्थिति में है प्रभु जी,
तो उनके पर दया कर प्रभु। और हम अपने आप को भी आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। और हम दुआ मांगते हैं अपने भाई अनुपम जी के लिए और शबनम के लिए प्रभु जी, उनके साथ हो, उनको अपनी उपस्थिति से, अपने वचनों से भर, जैसे कि वो आपका वचन बांटते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग उनके वचन को सुने और बहुत से लोग उद्धार पाएं और बहुत से फल लाएं प्रभु जी। उनके ऊपर, अब उनके बच्चों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। और अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनना कबूल कर, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और बहुत धैर्य से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।